हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइज। तो आज हम थोड़ा सा कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं एंड इट्स बेसिकली हमने सोचा कि यार ये क्यों ना, व्हाई आरंट वी डूइंग दिस, बिकॉज थोड़ा सा लोगों को हेल्प भी हो जाएगा फॉर अवेयरनेस एंड एवरीथिंग। तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज इस व्लॉग में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डूज एंड डोंट्स फॉर अ न्यू पर्सन इन मुंबई। चाहे वो घूमने के लिए आए हो या रहने के लिए आए हो, उनके लिए हम डूज एंड डोंट्स आज शेयर करेंगे और थोड़े अपने मुंबई शहर के बारे में बताएंगे। क्योंकि क्या है, इंडिया बोलो कि बाहर से बोलो, कई सारे लोग घूमने आते हैं। इंडिया में तो बॉम्बे जरूर आते हैं, अगर घूमने नहीं आते तो कई सारे लोग अपना करियर बनाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए भी बॉम्बे आते हैं। ये आया था अपना करियर बनाने के लिए, मैं आई थी पढ़ाई करने के लिए, फिर उसके बाद करियर के लिए मैं इधर ही रुक गई। सो ऑफ कोर्स हम लोग भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नए थे और ऑनेस्टली गाइड करने वाला तो हमारे साथ कोई ऐसा था नहीं, अब भी नहीं था, अब भी नहीं है। हाँ, सो दैट्स व्हाई व्हाटएवर वी डिड और व्हाटएवर वी डू एक्सेप्ट फॉर आवर फैमिली, कोई ऐसा पर्टिकुलर गाइड करने वाला नहीं था। हम यहाँ पे रह के ही सीखे हैं जो भी सीखे हैं। और वही चीज हमने सोचा कि व्हाई नॉट शेयर इट विद अदर्स, क्योंकि क्या है, ये हेल्पफुल भी हो जाएगा। अगर कोई भी आए, चाहे वो घूमने के लिए रहने के लिए, ये व्लॉग देखेंगे तो डेफिनेटली उनको हेल्प हो जाएगा। उनको एक एटलीस्ट, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी बट छोटा सा गाइडिंग फैक्टर तो मिल जाएगा। तो ये आइडिया बेसिकली हमें दिया हरीश जीजू ने, जो विवेक के जीजा जी है। सो थैंक यू सो मच जीजू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर पीपल हु आर न्यू इन बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, इतना मतलब इट्स पैक्ड, क्राउडेड एंड सच अ फास्ट लाइफ। जनरली जब लोग दूसरे शहर से यहाँ आते हैं, जैसे मैं भी कलकत्ता से थी, कलकत्ता डजंट हैव एज फास्ट अ लाइफ एज मुंबई। कई लोगों को एडजस्ट करने में शुरू में बहुत इश्यूज हो जाते हैं। सो वी आर जस्ट होपिंग कि जो भी आए, बिकॉज दिस इज अ वेरी वार्म एंड रिसीविंग सिटी, सबको बहुत अच्छे से वेलकम करने वाली सिटी है। तो कोई भी डीमोटिवेट होके या गिव अप करके वापस ना जाए, ये शहर से डर के वापस ना जाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स आज डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा रेगुलर जो है आपकी कहानी आपकी जवानी, हमें स्टोरीज भेजें। अभी भी स्टोरीज हमें चाहिए और स्टोरीज भर भर के दीजिए, साथ में अपना प्यार भी दीजिए ताकि आपको अच्छे ब्लॉग्स भी दिखा पाए। हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बाकी आप बताइए। नहीं गाइज, वही है, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे दोनों को मैसेज करें। आपकी स्टोरीज हम पढ़ेंगे एंड विल कोऑर्डिनेट विथ यू अकॉर्डिंगली। यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। लिंक आपको इंस्टाग्राम की और ईमेल आईडी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके। हमारा व्लॉग 2 टाइम आता है दिन में, एक 1 PM और एक रात को 8:30 से 9:30 के बीच। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो अहेड इनटू टुडेज टॉपिक। सो डूज एंड डोंट्स इन मुंबई। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मुंबई लोकल, वो है मुंबई की लाइफलाइन जो दूर दूर तक कनेक्टेड है मुंबई से। तो मुंबई का जो स्टार्टिंग है वेस्टर्न लाइन, वो चर्च गेट टू विरार है। विरार के आगे भी है, जब मोस्ट ऑफ द लोकल विरार तक ही जाते हैं। सो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि रश आवर का बड़ा लफड़ा होता है। रश आवर मतलब सुबह 7 से लेके दोपहर के 12 बजे तक ट्रेन को अवॉइड करें। जिन्हें रश नहीं पसंद, जो भीड़ में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि वो ऑफिस टाइमिंग होता है। और ट्रस्ट मी, ऐसी भीड़ ट्रेन के अंदर मैंने किसी और सिटीज में नहीं देखा। मैंने इतना घूम चुका हूँ और मतलब ऐसी इतनी फास्ट और इतने सारे लोग कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं कुछ समझ में नहीं आता। जस्ट आपको मैं एक ही जस्ट आपको एक मैसेज दूंगा कि आप वो टाइम जो है 7 to 12 ये अवॉइड करें एट द मॉर्निंग। वापस 6 to 10, आफ्टर 10 आपको ट्रेन पूरी खाली मिलती है। आप अपने फैमिली के साथ या अपना कुछ सामान है, शिफ्टिंग भी यहाँ तक की कर सकते हैं। ट्रेन इतनी खाली जाती है। लेकिन 6 to 10 सोच भी नहीं सकते आप। मतलब
आप अपने आप को अंदर नहीं लेके जा पाओगे, सामान तो दूर की बात है। हाँ, लोकल ट्रेन जितने हेल्पफुल है ट्रैवल के लिए, जितना फास्ट होता है उतना ही मुश्किल होता है रश आवर्स में उस पे चढ़ना। हाँ। 3 लाइन है, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर, ये 3 ट्रेन लाइंस है मुंबई में जो पूरा शहर को कनेक्ट करता है। दादर इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड एंड द मोस्ट पैक्ड स्टेशन गाइज। तो मतलब लिटरली ऐसा होता है, बहुत बिजी, मतलब ट्रेन ना पूरा खाली दादर में होता है। हाँ। दूसरा है विरार, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल दूर दूर से अपने काम के लिए, और ये हर रोज ट्रैवल करते हैं। तो लोकल ट्रेन्स में आप अगर रश आवर्स, अगर नए हो, अवॉइड गोइंग इन रश आवर्स इन लोकल ट्रेन्स। एंड लोकल ट्रेन से रिलेटेड 2-3 और पॉइंट हम बोल देते। एक, पिकपॉकेटर्स जो है उससे अवेयर रहे। अगर आप पहली बार लोकल ट्रेन में चढ़ रहे हो, भीड़ है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका बैग, आपकी जो भी बिलोंगिंग्स है वो आपने एकदम सेफली रखा। तो क्योंकि कई बार क्या है कि हम लोग ट्रेन के डोर पे भी खड़े रह के हम लोग मोबाइल लो कर रहे होते या तो कुछ भी, तो कई बार लोग ऐसे छीन के ले जाते हैं मोबाइल, हाथ से छीन के ले जाएंगे। आप अगर कुछ गोल्ड ज्वेलरी पहने हो, चेन वेन, वो खींच के ले जाएंगे। तो ऐसा सब भी हुआ है। सो इफ यू गाइज आर न्यू एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, डेफिनेटली आपको केयरफुल रहने की जरूरत है ये सब के बारे में इन लोकल ट्रेन्स। एंड ड्यूरिंग रश आवर्स अवॉइड वेयरिंग स्लीपर्स, बिकॉज वो अगेन बहुत रिस्की है। शूज पहन के ट्रैवल करो। मतलब आप जा तो रहे अपने स्लीपर पहन के अंदर, लेकिन आप जब निकलेंगे तो उसकी गारंटी नहीं कि आपके पास आपका चप्पल है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। और बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम नए लोगों के साथ होती है, क्योंकि जो रेगुलर है हाँ। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो यूज्ड टू बी हो गए ना, वो डेली लाइफ से। वो नहीं रुकते जब तक हाँ। ट्रेन चलती है, वो काम पे जाते हैं, वो नहीं रुकते। करेक्ट। और बारिश में भी मुंबई नहीं रुकती, आपने इसे सुना होगा। और रही बात हाईवे की, पॉसिबल नहीं है इतनी दूर जा पाना बाइक या कार से जॉब पे। इतनी ट्रैफिक होती है गाइस, बहुत ट्रैफिक मुंबई में इतनी ट्रैफिक होती है कि ये भी मैं आपको, मतलब जैसे ट्रेन का मैंने आपको बताया रश आवर, तो ट्रैफिक आवर भी होता है जो ऑफिस आवर्स इवनिंग को अवॉइड करें। वन साइड भरा हुआ रहता है, दूसरा आने का खाली रहता है। एंड अगेन बिकॉज जनरली क्या होता है, विरार टू चर्च गेट होता है, जो लोग जाते हैं ऑफिस आवर्स, ऑफिस सारे टाउन साइड साउथ साइड होते हैं। रेसिडेंशियल जो है वो सारे थोड़े आउटस्कर्ट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स द रेंट की वजह से। तो इसीलिए भीड़ वैसी चलती है। शाम को भीड़ आपको ऑफिस टू घर का मिलता है और घर टू ऑफिस का आपको सुबह मिलेगी, ऐसा है। सो अब आते हैं रेंट और रहने की व्यवस्था यहाँ की कैसी है, वो बताते हैं हम आपको। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहे हैं तो किसी रिलेटिव से या किसी से डिस्कस करें। अगर उनके यहाँ पे जगह है तो वहां रुके, आपके लिए बेस्ट होगा। तो डॉर्मेट्री देखें या फिर एयरबीएनबी देखें, क्योंकि आपका ये बजट फ्रेंडली रहेगा। अगर आप होटल्स जाओगे तो गाइस होटल्स की जो कॉस्टिंग है वो आप उनका लिस्ट चेक कर सकते हैं, उनकी बुकिंग साइट पे जाके देख सकते हो कि कितना डिफरेंस होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो कोई अपार्टमेंट देखें। अगेन द अपार्टमेंट आपके बजट के हिसाब से होता है, डिफरेंट बजट यहाँ पे। आप जितना सिटी के टुवर्ड्स जाओगे ना उतना एक्सपेंसिव होता है, और आउटस्कर्ट्स के तरफ रेंट थोड़ा सस्ता होता है, अपार्टमेंट्स भी थोड़े बिगर मिलते हैं। सिटी के तरफ अपार्टमेंट्स छोटे होते हैं, रेंट्स बहुत हाई होते हैं। 2 ऑप्शंस है। एक, आपका अगर काम ही टाउन साइड है तो आप अगर ट्रैवल अवॉइड करना चाहते हो तो वहीं कहीं पे बेस्ट ऑप्शन है पीजी। अगर पीजी मिल जाती है, पीजी क्या बजट में मिलती है। और अगर इफ यू आर ओके टू स्पेंडिंग देन यू कैन ऑफ कोर्स शेयरिंग अपार्टमेंट्स भी बहुत होते हैं, वो भी आप ले सकते हो, या तो इंडिविजुअल। बट ऑफ कोर्स इंडिविजुअल में प्राइसेस आर स्काई हाई। अगर आप ट्रैवल के लिए ओके हो कि यस आई विल ट्रैवल, दैट्स ओके फॉर मी, बट आई नीड अ नाइस अपार्टमेंट बजट फ्रेंडली, तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेशियस अपार्टमेंट होते हैं और थोड़ा रेंट भी अंडर कंट्रोल है। सो दैट वे, सो द मोर आप आउटस्कर्ट्स की तरफ आओगे रेंट उतना सस्ता होगा, जितना सिटी की तरफ जाओगे उतना रेंट आपका हाई हो। नाउ कमिंग टू द ट्रैवल ऑफ मुंबई, अपार्ट फ्रॉम ट्रेन्स, अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो या काम पे जा रहे हो, अगर आप नए हो, बेस्ट इज टू बुक एन ओला और एन उबर, इज बिकॉज उनका क्या है, फिक्स रेट होता है, जो आपको रेट दिखेगा आपको उतना ही देना पड़ेगा। हालांकि मुंबई के ऑटो ड्राइवर्स बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छे हैं, स्पेशली द वंस हु ड्राइव एट नाइट, वो तो मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सेफली आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। बट स्टिल
क्या होता है कि हर शहर में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो कई ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स डेस्टिनेशन के लेने के बजाय घुमाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मीटर बढ़ सकती है। और कई ऑटो टैक्सी ड्राइवर बोलते हैं बिना मीटर के जाऊंगा, जो आप बिल्कुल अग्री मत करना, बिकॉज इट्स अ रूल कि दे हैव टू ट्रैवल बाय मीटर ऑलवेज। सो डेफिनेटली अगर आप ऑटो या टैक्सी ले रहे हो, मीटर के हिसाब से जाए। बाकी आप मैप फॉलो डेफिनेटली करें। अगर आपको नहीं पता रास्ता कहाँ जा रहे, गूगल मैप पे आप मैप पे डालो डेस्टिनेशन, और या तो फिर ओला और उबर बुक करें, बिकॉज वो आपको सही जगह पे एक फिक्स रेट पे ले जाएंगे। बाकी अगेन यहाँ के लोकल्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, और आप कोई भी डायरेक्शन कभी पूछो, दे विल हेल्प यू। बट बेस्ट पीपल टू आस्क एनी डायरेक्शन फ्रॉम आर योर पान वालाज। कोई भी पान के टपरी में आप जाओ, उनको पूछो, उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या है, किधर है। तो दे आर द बेस्ट पीपल यू कैन आस्क इन फॉर एनी डायरेक्शन। ऑल्सो यहाँ के लोकल्स हेल्पफुल तो डेफिनेटली है, बट यहाँ पे कई सारे फ्रॉड पीपल भी आपको मिलेंगे। जैसे मैंने भी ये फेस कर चुकी हूँ मैं, जब मैं नहीं थी। ये ना बैग लेके हाथ में सूटकेस लेके आते हैं और बोलते कि मुझे थोड़ा पैसे दे दो और आपका मोबाइल दे दो, मुझे फोन करना है और मुझे थोड़ा पैसे दो, मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे मेरा घर जल गया है, या तो मैं लॉस्ट हो गया हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं नया हूँ मुंबई में। कुछ भी स्टोरी आपको बेचेंगे, कुछ भी स्टोरी, सो दैट दे कैन टेक मनी फ्रॉम यू, एंड वंस यू गिव देम योर मोबाइल टू कॉल, दे विल रन अवे विद द मोबाइल, भाग जाएंगे मोबाइल लेके आपका। तो प्लीज ये लोगों को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे मोस्टली टाउन में वीटी स्टेशन के पास, चर्च गेट के पास ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, बहुत। सो अवॉइड दीज पीपल कंप्लीटली, क्योंकि वो क्या है, कॉलेजेस है उस एरिया में। सो लॉट ऑफ न्यू पीपल आर देयर, स्टूडेंट्स बेसिकली जो पढ़ने के लिए आते हैं, काम करने के लिए भी वो पूरा एरिया वर्किंग एरिया है, तो वहां पे भी लोग नए रहते हैं, जो भी वहां पे पीजीज वीजीज बहुत है। सो ये सब लोग उसी एरिया में ज्यादा दिखते हैं, तो वो भी अवॉइड करें। सो अब बात करते हैं खाने की। स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट दोनों भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे कि होता आया है, स्ट्रीट फूड जो होता है थोड़ा मतलब सस्ता होता है, और रेस्टोरेंट में जाओगे तो थोड़ा महंगा होता है। सो ऑब्वियस सी बात है, खाने में दोनों में फर्क तो जरूर होता है, लेकिन आप बजट फ्रेंडली भी खाना मिलता है स्ट्रीट फूड पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलता है। सो आप जहां भी कहीं मुंबई आकर रह रहे हैं, उसके आसपास अगर आप किसी को पूछोगे या पता करोगे, तो आई एम श्योर वहां भी आपको स्ट्रीट फूड पे अच्छे और बजट फ्रेंडली खाना मिलेगा। रेस्टोरेंट तो बाकी मुंबई में है ही है। और बात करें यहाँ के वेदर की लिए, तो वेदर यहाँ का एक जैसा ही होता है। यहाँ मुंबई में ठंड पड़ती ही नहीं एक्चुअली, तो मतलब गर्मी ज्यादा है। हाँ, स्टार्टिंग के दिनों में अभी थोड़ी सी पड़ने लगी है। स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैंने अपना न्यू ईयर और अपनी पूरी ठंड जो है टी शर्ट में ही निकाल दी थी, क्योंकि यहाँ ठंड थी ही नहीं गाइस। तो स्वेटर और वो पहन के मैं करता क्या। यहाँ मैं तो स्वेटर कभी पहना ही नहीं है मुंबई में, एक सिर्फ हुडी बस, वो भी रात को अगर आप ट्रैवल कर रहे हो विंटर में, विंटर के टाइम पे। और बाकी जो वेदर है प्लेजेंट होता है, एकदम नॉर्मल होता है, अच्छा होता है। हाँ, वेदर इज वेरी गुड गाइस। सो बेसिक पॉइंट ये है गाइस कि अगर आप मुंबई आ रहे हो और रह रहे हो, थोड़ा सा रिसर्च कर ले पहले, कहीं पे भी जाने के पहले वो जगह के बारे में पता कर ले, ट्रैवलिंग का बेस्ट वे क्या होता है वो पता कर ले, और उस हिसाब से आगे बढ़े। फूड वूड का जो है वो तो आप स्ट्रीट फूड भी खा सकते हो, रेस्टोरेंट भी खा सकते हो, जैसे विवेक ने बोला है। एंड यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स भी है जो बजट फ्रेंडली है और क्लीन एंड हाइजीनिक होता है। बट देयर आर सम रेस्टोरेंट्स दैट आर मेसी, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। अभी हम लिस्ट लेके तो नहीं बैठते, बट हाँ, कई सारे रेस्टोरेंट के रिव्यूज हमने अपने ब्लॉग में भी किए, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड हम लोग ये करते रहते टाइम टू टाइम, सो इवन दैट विल हेल्प यू। सो एक और छोटी सी बात थी कि यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट, ट्रेन के बाद जो नंबर 1 मानी जाती है, बीएसटी बसेस है। गाइस, बीएसटी बसेस बहुत फास्ट होती है यहाँ की। और यहाँ का एक प्रॉब्लम है कि वो बस का नंबर मुझे याद नहीं होता कि मतलब मैं बस में चढ़ा हूँ, लेकिन मुझे बस मजा नहीं आया तो मैं बस अवॉइड करता हूँ। सो अगर आप बस से भी ट्रैवल करते हो तो भी आपके लिए ये बहुत, आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा। और ट्रस्ट मी, बीएसटी इज द बेस्ट इन मुंबई। हालांकि सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑटोज ही चलते हैं, बट अभी तो मेट्रो भी आ गया है और कई सारे मेट्रो रूट्स भी बन रहे हैं। सो ट्रैवलिंग हैज डेफिनेटली बिकम इजियर इन बॉम्बे राइट नाउ, बट लोकल ट्रेन्स का रश फिर भी कम नहीं हुआ है। सो एनीवेज गाइज, ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स हमारे तरफ से फॉर पीपल हु आर न्यू टू मुंबई एंड हु इज कमिंग टू स्टे।
शहर में रहे, गेट यूज्ड टू द फास्ट लाइफ ऑफ मुंबई, बिकॉज ये सिटी जितना फास्ट है उतना लविंग भी है, उतना केयरिंग भी है, उतना वार्म है. सो डोंट बी स्कैर्ड, मोटिवेटेड रहो और लगे रहो. सो गाइज, ये कहते हुए आज का व्लॉग यहीं तक. मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय.